गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन। जिनकी कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन। धरती कहती अंबर कहते कहती यही तराना। गुरु आप ही वो पावन नूर हो जिनसे रोशन हुआ जमाना। हैप्पी रिटायरमेंट संजय अग्रवाल जी का। आज यहाँ पर अपनी सर्विस से रिटायरमेंट है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर संजय अग्रवाल जी के रिटायरमेंट के इस मौके पर अतिथिगण और प्रधानाचार्य जी संजय अग्रवाल जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का बुके देकर स्वागत करते हुए, और साथ में हैं हमारे स्टाफ सेक्रेटरी श्री जितेंद्र नागर जी और विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गुप्ता सर। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। बहुत ही सुंदर पंक्तियां है, बहुत ही सुंदर ये बात की है किसी ने। और आप देख रहे हैं दल्लूपुरा विद्यालय का पूरा परिवार, और यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय प्रमुख श्री पंकज कुमार जी, और आप हैं हिंदी प्रवक्ता डीपी मिश्रा जी, और विद्यालय प्रमुख अशोक अग्रवाल जी का स्वागत और सम्मान करते हैं। ये आप देख रहे हैं बुके देकर पंकज कुमार जी ने, जो विद्यालय प्रमुख हैं श्री अशोक अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत किया। और साथ में हैं हमारे स्टाफ सेक्रेटरी श्री जितेंद्र नागर जी। इसके बाद हमारी विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता ने जो अशोक अग्रवाल जी की पत्नी का स्वागत किया। पर यहाँ की दल्लूपुरा विद्यालय की परंपरा है, जब भी कोई रिटायरमेंट होता है तो यहाँ पर दोनों का हस्बैंड और वाइफ का एक बड़े ही सम्मान के साथ और भव्य स्वागत के साथ यहाँ पर जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है एक शादी की, उसको यहाँ पर दोहराए जाते हैं। और आप डीपी मिश्रा जी को सुन सकते हैं। आपके सेवा काल की सुखद एवं मंगलमय सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर हम सभी स्नेहीजन आपके स्वस्थ, समृद्ध एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। हृदय की भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक यह अभिनंदन पत्र आपको सादर समर्पित करते हैं। विद्वान, निश्चल, सहृदय, सरल, सहज, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वाले श्री संजय अग्रवाल जी का जन्म स्वर्गीय श्री रामजी लाल अग्रवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती किरणवती के गृह दिनांक 20 नवंबर 1965 को मोहल्ला शांति निकेतन, सीलमपुर, दिल्ली में हुआ। आपके माताजी पिताजी ने आपकी शिक्षा दीक्षा व लालन पालन का एक संभ्रांत परिवार की तरह किया, जिससे आपको जीवन में किसी चुनौती का सामना न करना पड़े। आपका विवाह 21 जून 1991 को श्रीमती मीना रानी के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने जीवन पथ पर सदैव आपका साथ दिया तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिया, और आपने चुनौती का सहजता से स्वीकार किया तथा सफलता प्राप्त की। आपको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनको आपने समुचित लालन पालन के साथ अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम पुत्र पीयूष अग्रवाल अमेरिकन कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर सुशोभित हैं, तथा दूसरा पुत्र डॉक्टर मयंक अग्रवाल है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटिस्ट कॉलेज साहिबाबाद में कार्यरत है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए इनके परिवार का। श्रीमान जी, आपकी शिक्षा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा नगर निगम प्राथमिक विद्यालय कृष्णानगर दिल्ली में हुई। उच्चतर शिक्षा आपकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णानगर दिल्ली में हुई। स्नातक शिक्षा के लिए आपने बीकॉम ऑनर्स किया श्यामलाल महाविद्यालय दिल्ली से, और स्नातकोत्तर शिक्षा एमकॉम एमए इकोनॉमिक्स से चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। बीएड आपने रोहतक विश्वविद्यालय हरियाणा से किया। आपने शिक्षा निदेशालय में 25 सितंबर 1991 को पीजीटी एसएसटी जीबीएसएस गौतमपुरी दिल्ली में कार्यभार ग्रहण किया, और वहां 25 सितंबर 1991 से 15 मई 2006 तक आप रहे। वहां से पदोन्नत होकर के 16 मई 2006 को प्रवक्ता वाणिज्य के पद पर जीबीएसएस यमुना विहार दिल्ली में 3 जुलाई 2023 तक रहे। उसके बाद आप
4 जुलाई 2023 को स्थानांतरित होकर इस विद्यालय परिवार में राजकीय सौदे बाल विद्यालय दल्लूपुरा में आकर के अपनी सेवा से छात्रों का सर्वांगीण विकास करते रहे। आपने अपनी सेवा की समाप्ति तक अपना दायित्व पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं कुशलता से निभाया। आप हम सभी के हृदय में स्थान बनाने में सफल रहे। आप आज दिनांक 31 जुलाई 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के सर्वोदय बाल विद्यालय दल्लूपुरा से 34 वर्ष 10 माह की सेवा देकर पदमुक्त हो रहे हैं। आशा और स्वस्थ, सुखद एवं समृद्धता की कामना के साथ श्री संजय अग्रवाल जी को विद्यालय परिवार की ओर से सादर समर्पित। मैं निवेदन करूंगा कि अपने आदरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और उप प्रधानाचार्य जी नागर जी आए और ये अभिनंदन पत्र संजय अग्रवाल जी को सादर समर्पित करें। प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और अन्य शिक्षक जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं वे संजय अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह और ये जो भेंट है इसको समर्पित करते हुए और संजय अग्रवाल जी यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल सर, देवकरण सर संजय अग्रवाल जी को घड़ी पहनाकर उनको गिफ्ट करते हुए और अन्य साथी भी इसके बाद मतलब हर साथी यहाँ पर संजय सर को उपहार स्वरूप गिफ्ट दे रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं रूम नंबर 10 का जो एक क्लब है जिनके संजय अग्रवाल जी जिस क्लब के स्टार हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, रूम नंबर 10 का पूरा क्लब यहाँ पर संजय अग्रवाल जी को उपहार स्वरूप कंबल भेंट कर रहे हैं। इसके बाद बिरलेश जी और इसके बाद फिर यहाँ अभय सिंह जी और अरुण निमेश जी यहाँ पर पगड़ी पहनाकर सर का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद पूरा स्टाफ यहाँ पर जो भजनपुरा से आया हुआ स्टाफ है सर का बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं और सर के इस रिटायरमेंट के इस मौके पर विद्यालय में अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर दल्लूपुरा विद्यालय में सर के रिटायरमेंट के मौके पर सारा विद्यालय यहाँ पर अपने प्रेम, अपने स्नेह को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो आप सभी का सर विद्यालय में आप सभी साथियों का दल्लूपुरा विद्यालय प्रांगण में स्वागत है। आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भजनपुरा से नहीं, यहाँ पर यमुना विहार के कई स्कूलों का स्टाफ संजय अग्रवाल जी के इस रिटायरमेंट के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये सर के प्रति, संजय अग्रवाल जी के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह यहाँ पर बार बार समर्पित है और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गर्मजोशी के साथ सर का स्वागत कर रहे हैं पूरा स्टाफ। एक और रिटायरमेंट के मौके पर खुशी का माहौल भी होता है, कहीं दूसरी ओर गम भी होता है, क्योंकि एक अनुभवी अध्यापक जब सिस्टम से और पूरी टीम से रिटायर होता है तो कहीं ना कहीं दुख तो अच्छा लगता है। यहाँ पर संदीप शर्मा जी संजय अग्रवाल जी के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ बुके देकर वहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एक बार फिर इस मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया, बेहद लंबे मुश्किल भरे थे रास्ते आसमां बनाने का शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियां आपकी नसीहतों से सुधर गई, कभी भुला में पहचान तो कभी रास्ता बताने का शुक्रिया। 4 दीवारों में था सिमटा हुआ अनजान जगह, हर सख्त अजनबी था, मुझे पतझड़ से निकालकर कुछ हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। अर्ज किया है जीवन के इस नए पड़ाव, हर दिन हो खुशियों का त्योहार, आपके अनुभव से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आए बाहर। बहुत ही अच्छी पंक्ति आप यहाँ देख रहे हैं। अतिथिगण और सबका स्वागत यहाँ पर विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं, बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। खिलता गुलाब खुशबू दे आपको, खिलता गुलाब खुशबू दे आपको, उगता सूरज रोशनी दे आपको, हमारे पास प्यार और दुआ देने के सिवाय
हमारे पास प्यार और दुआ देने के सिवाय कुछ नहीं, भगवान जमाने की हर खुशी दे आपको। बहुत ही अच्छी लाइन है। और सर आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे ही अनुभव के साथ आप अपने परिवार को, समाज को और ज़रूरत पड़ने वालों को ऐसे ही आप आनंदित करते रहें। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे विद्यालय का पूरा परिवार, यहाँ पर श्री राजकुमार जी एक अनोखी मुस्कान के साथ अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राजेश जी, और वो यहाँ पर हर किसी का फोटो के और हर किसी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान है। और यहाँ पर डीपी मिश्रा जी आज की एंकरिंग करते हुए बहुत खूबसूरत एंकरिंग की। और यहाँ पर अभय सिंह जी आप देख रहे हैं, अभय सिंह सर को भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और सोमपाल जी, और यहाँ पर संदीप जी और सोमपाल जी दोनों का यहाँ पर संयोग, दोनों स्वागत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं अशोक अग्रवाल जी के चेहरे पर भी एक अनोखी मुस्कान है। हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पर स्वागत कर रहा है, सबके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान भी है और एक थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि सिस्टम से रिटायर होने के बाद जब कोई साथी जाता है तो उसके जाने का गम तो कहीं ना कहीं होता ही है। यहाँ पर संजीव मौर्य जी का और अशोक अग्रवाल जी का एक दोस्ती का जो संयोग रहा, बहुत ही अनोखा रहा है। श्री देवकरण जी जो विद्यालय में एग्जाम इंचार्ज है, बहुत ही खूबसूरती से अपनी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और आप देख रहे हैं सुधांशु सर सीबीएसई इंचार्ज, विद्यालय का सीबीएसई का जो कार्य है वो बखूबी निभाते हैं। पंकज चौधरी जी आप देख रहे हैं, पंकज चौधरी जी को, और बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जिसका नाम हो सकता है कि मेरी जुबान पर ना आए, उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप माइंड ना करें। मैं यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुना रहा हूँ। पूरा विद्यालय परिवार जो है ना आपके स्वागत में एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अर्ज किया है मेहनत की किताब बंद, अब आराम की बारी। मेहनत की किताब बंद, अब आराम की बारी। रिटायरमेंट के बाद बस खुशियों से ही खुशियों की सवारी। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं साइंस का पूरा जो डिपार्टमेंट है आपके स्वागत में कुछ इस तरह से अर्ज किया है। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ कहीं भी जाना अपनी छाप ऐसे ही छोड़ते जाना, पर जहाँ कहीं भी जाना अपनी छाप ऐसे ही छोड़ते जाना, कि हर कोई गुनगुनाए बस आपका ही तराना। पूरा विद्यालय परिवार आपके सम्मान में यहाँ पर उमड़ पड़ा है और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बुके देकर यहाँ पर आपका स्वागत भी कर रहे हैं। आपके हमारे विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री राहुल जी और मनोज वर्मा जी इंग्लिश के टीजीटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, और रजनीश जी। विद्यालय बहुत बड़ा है, भूगोल के हमारे वरिष्ठ अध्यापक, और एक बार फिर राजेश जी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिसका नाम मैं शायद पहले भी कहा नहीं जान सकता, नहीं मेरे याद भी आएगा, और इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ हर किसी दोस्त से। आगे कहते हैं यादों की झड़ी सी है आँखों में छाई, यादों की झड़ी सी है आँखों में छाई, हो रही है सिस्टम से आज आपकी विदाई। यादों की झड़ी सी आँखों में है छाई, हो रही है आज सिस्टम से आपकी विदाई। हम करते हैं ईश्वर से प्रार्थना, पूरी हो जीवन की हर आपकी कामना। हैप्पी रिटायरमेंट सर। यहाँ पर बिमलेश जी जो हमारे विद्यालय के तिलक राज जी टीजीटी एसएसटी, बिमलेश कुमार जी यहाँ पर काफ़ी अपनी भूमिका निभाते हैं, विद्यालय में अपना रोल प्ले करते हैं। और टीजीटी मैथ नरेश जी, और यहाँ पर हमारे टीजीटी साइंस मेरे नाम याद नहीं रहा, और हमारे बंसीवाल सर भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पर हमारे टीजीटी इंग्लिश श्री महिपाल जी बहुत ही अच्छे ज्ञानी और कर्मठ व्यक्ति हैं। और यहाँ पर हमारे टीजीटी एसएसटी के अजय सर, आप भी बहुत ही कूल माइंडेड, शांत स्वभाव के और परिश्रमी मेहनती
आगे हैं आपके जगदम्बा प्रसाद जी, टीजीटी साइंस। आप भी बड़े शांत स्वभाव के और बड़ी कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं। और आगे हैं आपके टीजीटी जितेंद्र सर, आप भी मेहनती हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारे एक से एक होनहार प्रतिभा यहाँ पर है। आप है टीजीटी मैथ, और ये दल्लूपुरा विद्यालय यहाँ पर एक से एक जो प्रतिभा है अध्यापकों के रूप में यहाँ पर भरा पड़ा है। और इतना यहाँ पर अध्यापकों के पास इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है कि हर बच्चा यहाँ पर एजुकेशन लेकर शिक्षित होकर अपना आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता है। ये एक सौभाग्य की बात है कि विद्यालय को ऐसे अध्यापकों का यहाँ पर विद्यालय में ऐसे अध्यापक यहाँ पर मिले। आप देख रहे हैं एक बार फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं फोटोग्राफ्स। तो इतने फोटोग्राफ्स हैं, रिपीट होने भी चाहिए। और मैं कोई फोटोग्राफ्स नहीं चाहता किसी का फोटोग्राफ कोई मिस हो। और ऐसी अवस्था में अगर किसी का कोई फोटोग्राफ अगर कोई इस सेशन में दिखाई न दिया, फोटोग्राफ किसी का ना आए, तो उसके लिए मैं फिर एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर अतिथिगण जितने भी अशोक अग्रवाल जी के चाहने वाले थे, जितने भी अशोक अग्रवाल जी के यहाँ पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सब यहाँ पर विद्यालय प्रांगण में सब एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, आप देख रहे हैं। और फिर एक बार फिर यहाँ पर कुछ नए अध्यापक जो विद्यालय में नए ट्रांसफ़र लेकर आए या प्रमोशन लेकर आए हैं या पीएफसी के द्वारा यहाँ पर आए, उनका स्वागत भी यहाँ पर किया गया। यहाँ पर कुछ नए अध्यापक हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षक के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ या कविता के रूप में जो पंक्तियाँ हैं वे मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि अपने ज्ञान से प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, कांच के टुकड़ों को उठाकर हीरा सा तराशता शिक्षक, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख हर नज़र से जांचता शिक्षक, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक, अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक, जीवन मूल्यों को सिखाता शिक्षक, जिंदगी सरलता और संवारता शिक्षक, शिष्य को आगे बढ़ाकर खुद को उस पे वारता शिक्षक। ये शिक्षक की एक भूमिका रहती है और शिक्षक हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो शिक्षक के इस भूमिका को जो कहते हैं ना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, ये बात सही थी और सही है भी। लेकिन अब पता नहीं कौन से दौर में हम जी रहे हैं, कौन सा दौर ऐसा चल रहा है जिसमें शिक्षक को लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब शिक्षक को सुविधा देने की या शिक्षक को कोई फैसिलिटी देने की बात आती है तो न जाने क्या हो जाता है। लोगों की मानसिकता क्या हो गई, लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। कभी के ज़माने में गुरु शिक्षक जो होता था उसको भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज लोगों की मानसिकता कुछ हो रही है। इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है अध्यापक, उसके बाद भी लोग आप देखो सम्मान के रूप में। आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार, जो भी पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार। आपकी हर एक याद को ताउम्र संजो कर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। 38 साल तक मैं ही रहा, उसका मालिक कह लो, बनाना कह लो। अब बीमार हो गया, छोड़ दिया। परंतु जो काम फंसता था धर्मशाला में, कोर्ट का हो, एमसीडी का हो, डीडीए का हो, मैं इसी को कहता भाई संजय आज आप तेरा काम आ गया। ये बार बार मेरे से पूछता रहता था कि अंकल जी कोई काम हो तो बताओ। मैं वैसे तो बताता नहीं था, मैं सक्षम था, परंतु जब कोई फंस जाती थी गाड़ी, जो लॉन्ग रूट की गाड़ी होती है, जो डीडीए है, कोर्ट केस भी लड़ा 5.5 साल तक, तो यही गया कोर्ट के अंदर। मैं तो कभी कभार जाता था। तो हर एक तरह से ये निपुण, सक्षम और अपनी जेब से पैसा लगाता था। मैंने कभी भी नहीं देखा, 38 साल मेरे साल रहा तो आपके साथ 5 साल आगे आप भी बीच में आते रहते, कभी भी एक पैसा जो है ट्रांसपोर्ट का आने जाने का कभी क्लेम नहीं किया। और मैं कहता था भाई अब तो सक्षम है सब, उससे जाया करो, बस से मत जाया करो, पेट्रोल के तो पैसे। लोग अंकल जी बात यह है आप इतना पैसा धर्मशाला में ला के लगा रहे हो, अपनी जेब से भी लगाते हो, इतने साल तक आपके ऊपर कोई पैसे का आक्षेप नहीं हुआ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और मैं आपको ये सही बता रहा हूँ
अब ये अपने आगे जीवन में ये जीवन तो हो गया है। और संजय जी ने, स्टाफ ने यहाँ पर माला भी एक दूसरे को कराई है। इनका जीवन बहुत अच्छा बीता है। 2 बच्चे हैं और दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, पूरा परिवार है। और ये भी एक सुखद बात है, आज के ज़माने के कोई लड़की नहीं है, नहीं तो वो भी है। आजकल विवाह शादी के अंदर समस्या हो जाती है। और मैं अंत में, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है, मैं अंत में प्रधानाचार्य जी का, उप प्रधानाचार्य का, सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा सक्षम लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हर एक प्रॉब्लम का सोल्व करता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में आपने जो कहा, अग्रवाल जी इसी तरह के व्यक्तित्व थे और हमारा विद्यालय भी अग्रवाल जी की कार्यों से बहुत प्रभावित था। इनके सहयोग की अपेक्षा थी, कई जगहों पर उन्होंने किया था। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अग्रवाल जी का स्वागत। अब मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच में से भी कोई भी अग्रवाल जी के बारे में कहना चाहता है तो आज 2 शब्द कहे, अन्यथा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। आदरणीय विद्यालय प्रमुख, समस्त स्टाफ और अग्रवाल जी के जो आए हुए सभी दोस्त, रिलेटिव और साथी, मैं अग्रवाल जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं और हमारा इनका बहुत बेहतरीन आपस में प्यार और रिश्ता रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनके लिए कुछ भी कहना, हम अपने आप को छोटा रखते हैं। अग्रवाल जी जहाँ कहीं भी रहे हैं, जिस स्कूल में रहे हैं, इनकी अपनी एक पहचान रही है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या विद्यालय से संबंधित किसी काम का हो, ये जैसे अभी मेरे साथी ने बताया। और इसके अलावा भी जो सोशल वर्क हैं इनके इतने हैं कि जो भी इनसे एक बार जुड़ा हुआ है वो लंबे समय से आज तक इनसे दूर नहीं हुआ है। और मैं तो इतना ही कहूँगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत देर से बैठे हुए लोग हैं। आगे का जीवन भी इनका इसी तरह से उत्साह से और स्वस्थ रह करके अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में उसी तरह से बना रहे। एक बार मैं इनको पूरे हृदय से अपने सभी साथियों की तरफ से जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके प्यार और प्रेम के लिए उनका आभार है और विद्यालय परिवार का भी आभार है। इस तरह का कार्यक्रम जो सभी ने मिलकर किया है, तो हम सभी बधाई के पात्र हैं जो ऐसे कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करूंगा पूरे स्टाफ का, विद्यालय प्रमुख का, विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांग जी। धन्यवाद। आइए मैडम, आइए। सभी को नमस्ते। मैं आज यहाँ पर अपने भाई साहब अग्रवाल साहब और उनकी रिटायरमेंट के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ का फंक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद मौसम भी इसीलिए इतना अच्छा हो गया, बारिश भी रुक गई और बहुत अच्छा मौसम हो गया। बहुत अच्छा इंतजाम है स्कूल का, प्रिंसिपल सर जो भी यहाँ पर करता रहता है उनको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं भाई साहब को ये कहूँगी कि जिंदगी की भागदौड़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए नहीं कर पाते, जो हम छोड़ते चले जाते हैं। नहीं पहले ये होने दो, नहीं पहले बच्चों का ये होने दो, नहीं कुछ करने दो। अब जो टाइम मिला है वो भाई साहब अपने लिए अपने शौक, अपने निजी कामों के लिए यूज़ करें उसको और स्वस्थ रहें। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम। अब समय को देखते हुए और इंद्रदेव की कृपा फिर शुरू हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आएँ
और अग्रवाल जी के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे संजय अग्रवाल जी, उनके परिवार के सदस्य, उनके साथी मित्र और उपस्थित जनसमूह, आप सभी का विद्यालय प्रांगण में सादर अभिनंदन है, वंदन है। आज एक ऐसी घड़ी है जब हमारे विद्यालय के एक वरिष्ठ अनुभवी, अपने विषय के जानकार और हर हुनर में माहिर व्यक्ति को हमारे परिवार से अलग हो रहे हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो आप अभी तक देख रहे हैं, विद्यालय की एक खासियत है कि कुछ भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी हो, तो हमारा परिवार तुरंत एकजुट हो जाता है। वो आप सामने देख सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। हालांकि इस घड़ी में अग्रवाल जी हमारे परिवार से बिछुड़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा अफसोस भी है, क्योंकि हमारे बच्चों को आपकी आवश्यकता है, हमारे डिपार्टमेंट को आपकी आवश्यकता है। फिर भी ये जो नियति है, इसको हम बदल नहीं सकते। जिस प्रकार से वृक्षों में पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नई कोकलें निकलती हैं, तो शायद एक हम ये मान सकते हैं कि आपने अपने हिस्से का कार्यभार जो था वो पूरा किया। अब आपके विद्यालय परिवार से अलग होने से वो एक नए सदस्य हमसे जुड़ेंगे और हमारे बच्चों को नई दिशा में लेकर के जाएंगे। तो हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। वैसे तो हमें आपकी आवश्यकता रहेगी, हमेशा कमी महसूस होगी। आज भी मैं बच्चों से 12वीं में बात कर रहा था, तो कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही हैं और हमारे पास एक विषम स्थिति ये है कि हमारे पास अभी की स्थिति में ना तो कोई गेस्ट टीचर आए हैं, ना कोई रेगुलर टीचर आए हैं। तो ये कमी आपकी हमें ज़रूर खलेगी। फिर भी हमने अपने ही स्टाफ के एक सदस्य से आग्रह किया है कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अग्रवाल जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन जब तक अग्रिम व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप दायित्व को संभालें और मुझे उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेंगे। तो ये तो मेरा इनके बारे में कहना था। बाकी जीवन का ये एक ऐसा क्षण है जब आप सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के, और अग्रवाल जी तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से एक पारी जीवन की आप समाप्त कर चुके हैं। जीवन में जो अधूरे काम विद्यालय के कार्य से, सरकारी कार्य से रह गए हैं, शायद उनके लिए अभी आप पूरा समय दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगामी जीवन में स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और जिन कामों के लिए शासकीय दायित्वों के चलते आप समय नहीं दे सके, उनको समय दीजिए। और अगर कभी आवश्यकता लगती है अग्रवाल जी, तो विद्यालय को जरूर याद रखिएगा। हो सकता है हमें आपकी ज़रूरत, हमारे बच्चों को आपकी ज़रूरत आगे भी पड़ती रहे, और नहीं भी होगा तो कुछ मामलों में जैसे हमने देखा है, विद्यालय का भी कोई काम हुआ है, हमने आपसे कहा है तो कभी आपने ना नहीं किया है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और जो भी कार्य हमने दिया है आपने समय के भीतर करके दिया है। तो हम चाहेंगे कि ये पारी आपकी समाप्त हो रही है, आप पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जिन चीज़ों की कमी रह गई है उनको इसी कुशलता के साथ पूरा करें। और इसी के साथ, चूँकि काफ़ी समय भी हो रहा है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपके मैडम के सतत जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं पूरे विद्यालय की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके रिटायरमेंट BRS प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको, आप नए जीवन को दिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो भी शब्द अग्रवाल जी के लिए कहे वो अक्षरशः से स्टार्ट होते हैं इनके जीवन शैली में। अभी अभी हमारे बीच में नॉर्थ ईस्ट के OSD श्रीमान डॉक्टर कैलाश जी उपस्थित हुए हैं। विद्यालय के परिवार की ओर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और प्रिंसिपल डॉक्टर राजवीर सिंह जी, आप दोनों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों
मंच पर आ जाएं और सुपरवाइजर श्रीमान विद्यालय के प्रधानाचार्य और हमारे मार्गदर्शक, इस विद्यालय के सर्वा प्रधानाचार्य पंकज जी और उप प्रधानाचार्य और हमारे अन्नदाता श्री HK गुप्ता जी और एक प्रधानाचार्य श्री रविशंकर जी। DDO को तो जब हम बचपन में आए था DDO शॉप को, तो हमें पता नहीं था DDO की पोस्ट होती है, तो कहने लगे जी वो अन्नदाता जो ऑफिसर है वो अंदर बैठे। तो आज वो शब्द हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में फिट शब्द वो था। हाँ जी, तो सैलरी दे वही सबसे बड़ा अधिकारी है। तो और यहाँ पर हमारे स्टाफ सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई श्री जितेंद्र नागर जी और सबका स्कूल में ध्यान रखने वाले DP मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित मेरे चाचा जी श्री दीनदयाल अग्रवाल जी और आने वाले सभी उपस्थित मेहमान, मेरे वरिष्ठ साथी, कनिष्ठ साथी और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति। वैसे तो रिटायरमेंट जो है बड़ा प्रमुख, क्योंकि आदमी खुश भी होता है और मजबूर भी होता है। तो बस मैं 2 पंक्ति कहूँगा। खुश भी हूँ, मजबूर भी हूँ, नहीं रुक सकता, अब जाना होगा। मैं कभी फूल था जिस बगिया का, उसे बिन मेरे सजाना होगा। खुश भी हूँ, मजबूर भी हूँ, नहीं रुक सकता, अब मुझे जाना होगा। कुछ फूल जो मेरे संग खिले थे, कुछ खिले हैं और देखो कुछ दूर हो गए। यहाँ पर जवाहर सिंह तोमर जी हैं, संजय जोशी जी, हमारी 1 दिन की पोस्टिंग थी, ये अभी हैं। और नहीं, हाँ, जवाहर सिंह जी अभी हैं और कोमल सिंह जी और संजय जोशी जी रिटायर किए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि मेरे साथ कुछ फूल खिले थे जो कुछ अभी हैं और कुछ छूट गए। कुछ सजे हैं अब भी गुलदस्तों में, कुछ फूल छूट गए। इन यादों की भर के पिचकारी अब आगे मैं रंग जमाता हूँ। आज जुदा हो रहा हूँ पर दिल से जुदा ना हो पाऊंगा। जब भी गुजरो राह में मेरी सच कहता हूँ, जब भी गुजरोगे राह में मेरी सच कहता हूँ, याद आऊँगा। जो प्यार मिला है तुम सबसे, इस प्यार का मुझ पर कर्ज रहेगा। मान सम्मान मुझे मिला है यहीं से, मेरा यहाँ होने का मुझे गर्व रहेगा। और जब भी पड़े ज़रूरत मेरी, हल्की सी आवाज़ लगा देना। सो जाए अगर ज़मीर मेरा तो झकोर के उसे जगा देना। फिर से मैं यहीं खड़ा मिलूँगा, इस प्यार का कर्ज निभाना होगा। कुछ भी हूँ, मजबूर भी हूँ, नहीं रुक सकता, अब जाना होगा। और हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल, जिनके अंडर मैंने 8 साल काम किया, श्री DV सिंह जी, और हमारे PGT फिजिकल एजुकेशन सुनील जी और अमरीत जी, ये मेरे पुराने साथी हैं। इनको पता चला और मैंने इनको कहा भी आए हैं, तो मैं DV सिंह जी को, प्रिंसिपल साहब को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सर कभी भी 1 मिनट लेट नहीं होते थे। 7 बजे का स्कूल था, 6:50 पर, चाहे हम लेट हो जाएं। तो उनके कारण मैंने सहकार नहीं भी स्कूल से, और इसलिए मैंने कोशिश करी 25 महीने में कभी भी मैं स्कूल में लेट नहीं आया।
और बस एक चीज़ कहते थे भाई अपना स्कूल टाइम से आओ, पीरियड मत छोड़ो, ये गरीबों के बच्चे हैं, इनके प्रति तुम्हारा कुछ ज़्यादा फर्ज बनता है। तो इसलिए श्री DV सिंह जी का मैं अधिक स्वागत करता हूँ और ये डेली मुझे किसी न किसी रूप में याद रहते हैं। श्री राजवीर सिंह जी प्रिंसिपल, उनके अंडर भी 4-5 साल किया, उनसे भी बहुत चीज़ सीखी। और हमारे जो वर्तमान में श्री प्रिंसिपल साहब हैं, अच्छा मैं उनको सबसे मतलब इतने सोबर प्रिंसिपल, मेरे लाइफ में 34 साल में लगभग 22-23 लेक्चर्स रहे होंगे। 6 महीने 8 महीने गौतमपुरी ऐसा स्कूल था जहाँ 15 साल में हर साल में लेक्चर्स, पर सर हमारे प्रधानाचार्य कोई भी अच्छा इनसे सोबर, टीचर का सम्मान करने वाले, कभी भी इनके शब्द ऐसे नहीं थे कभी जो किसी टीचर को चुपते, वो भी बात कहनी बड़ी प्यार से कहनी। वाकई में इनका बयान जी का और अपने प्रिंसिपल साहब का और हमारे तीनों प्रिंसिपल है जिनके अंदर मैंने 3 बार काम किया, श्री DV सिंह जी दिल से इन्होंने इतना प्यार भी दिया, कई बार धमकाया भी, ये नहीं कि धमकाया भी क्योंकि थोड़ा सा भावुक था, जल्दबाजी बहुत करता था तो धमका भी दिया करते थे। और इन्होंने कभी भी, एक बार तो ऐसा हुआ कि आदि मैडम आई, उन्होंने रजिस्टर देख लिया, मैंने साइन नहीं कर रखे थे, वो प्रिंसिपल साहब फौरन वहाँ और चक्कर गए, मैं सबसे अच्छा टीचर, और वो मतलब जो रिपोर्ट थी वही चेंज करवा दी भाई, सबका तो कमाल था। तो आज का दिन बस यही है कि भाई अपने जितने भी साथी हैं, यहाँ 25 महीने तो मुझे लगा ही नहीं, पहले दिन से लगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट के स्कूल में हूँ। कई लोग कहते थे भी टूरिस्ट में जा रहा है, मैं नहीं भाई जहाँ जाओगे, पर यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है, फिर भी जाने में मेरे से कोई भी किसी तरह की गलती सीधे में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कभी भी कोई भी आप एक फ़ोन करके देखना, समय मत देखना, बस फ़ोन करके देखना कि संजय जी है, अगर मेरे बस का होगा तो मैं तुरंत आपके लिए हाजिर हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ हाजी अमरीत जी, धन्यवाद सर अग्रवाल जी। Zebronics for life. हेलो, Bluetooth mode. ZFunk 800 is now connected. सितारों की लय से चिरागों की लय तक, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान अग्रवाल जी का विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत। उनके प्रिय, उनके अतिथि का आना लगातार जारी है। एक बार पुनः उनके स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का गल्लूपुरा विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। संदीप स्मिथ जी, PGT कॉमर्स, श्रीमान संजीव जी, PGT कॉमर्स, आप सभी इनके हृदय प्रिय हैं। ये आप सभी को याद करते हैं। आज भी प्रतीक्षा में बैठे थे, बारिश रुकवा के माने कि बारिश रुक जाएगी, प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, अगर कार्यक्रम कम होता तो शायद आप लोग की उपस्थिति न हो पाती, समय कम होता, लेकिन पर्याप्त समय दिया। भोलेनाथ ने इनकी बहुत सुनी है आज, तो आप सभी का धन्यवाद सर। अंत में एक बार पुनः आप सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हुए मैं माइक में विद्यालय के स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमान जितेंद्र नागर जी को समर्पित कर रहा हूँ। वे आप सभी का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। पहले विद्यालय में आए हुए
अग्रवाल जी के परिवार, मित्रगण, साथी, बड़े छोटे सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आने के लिए, और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्रवाल जी के साथ आपकी कमी समय रहा, लेकिन जितना जाना बहुत ही सहृदय है, और काम के तो इतने एक्सपर्ट, कोई भी काम दे दो, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, कभी फिक्र नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शांत प्रिय एकदम। हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है और ये हमेशा हमें याद आएंगे। इसी के साथ मैं इनके सुखद, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करता हूँ, और बार बार विद्यालय में इनका आने का स्वागत भी करता हूँ। जब इच्छा हो आ जाए, हम तो बुलाते ही रहेंगे बीच बीच में। इनका जो नव जीवन शुरू हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई इनके लिए। अभी सभी साथी जो हैं हमारे, हम निगम के जो प्रिंसिपल हैं सुधीर भाटी जी, उनका स्वागत करते हैं, साथी के लिए स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आप दोनों का। मैं अपने स्टाफ से पीडी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों का स्वागत करें बुके दे करके। आप दोनों सर मंच पर आ जाएं। आप दोनों का सर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के समापन में मैं सभी साथियों का एक बार फिर से विद्यालय की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं, और अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे अतिथि आए हुए हैं वो अतिथि भोजन की ओर प्रस्थान करें, और संदीप जी और संजीव जी आप दोनों ही अतिथियों को लेकर के आप भोजन की ओर ले चलें इनको, और इसके बाद जो हमारे स्टाफ के साथी हैं वो सभी भोजन स्थल की ओर पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। इस गरिमामय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद। प्रोग्राम का समापन भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत फोटोग्राफ्स यहाँ पर पूरे अध्यापकों के और सम्मानित साथियों के, जो भी उस दिन रिटायरमेंट के मौके पर फोटोग्राफ्स यहाँ पर लिए गए थे, सभी को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और साथियों में एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी आपके लिंक है, जितने भी आपके संपर्क हैं, उन सब में शेयर करें। मैं जानता हूँ मेरे कहने से कोई मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, ना प्रमोट करेगा, लेकिन गुजारिश तो कर ही सकता हूँ। जब आप अपने सम्मान में अपने लिए इतना कुछ चाहते हैं तो मैं भी आपसे कुछ चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ कि आप बस मेरी वीडियो